आज जरूरी है कि हम इस बात का ऐलान हर जगह, हर हालात में, हर परिस्थिति में आकर कहें। इस शब्द के अंदर हम 3 महत्वपूर्ण बातों को आज जो है हम मनन करने जा रहे हैं। 3 बातों को हम लोग इस शब्द के द्वारा जो है हम देखने जा रहे हैं। और इस मारानाथा शब्द का अर्थ है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या मैं आप लोगों की बाइबल देख सकता हूं? आप अपनी बाइबल दिखा सकते हैं मुझे? कोई लाए बाइबल अपनी? प्रेज गॉड। सब लोग बिना बाइबल के मत आए, है ना? बाइबल ज़रूर लेकर आएँ। अच्छी बात है कि हम लोग फ़ोन में भी बाइबल कैरी करते हैं, लेकिन हमारे हाथों में बाइबल होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग इस घोषणा को कह सकते हैं कि यह परमेश्वर का प्रेम पत्र है जो उसने मेरे नाम ले। ऊंची दिखाई अपनी बाइबल ना, ऊंची दिखाए। मैं वो हूँ जो ये वचन कहता है, मेरे पास वो सब है जो ये वचन कहता है। मैं कभी भी एक सा नहीं रहूँगा क्योंकि ये वचन मुझे रोज बदलता है। मैं परमेश्वर के वचन के अविनाशी बीज को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं एक ऐसे शब्द के विषय में आपसे बात करने जा रहा हूं कि जो बाइबल में लिखा तो एक ही बार गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय और उसकी 22वीं आयत। 1 Corinthians chapter 16 verse 22। आज मैं आपसे एक ऐसे वर्ड्स के बारे में बात कर रहा हूं कि कितने लोगों ने ये सुना है, मारानाथा। मारानाथा कितने लोगों ने सुना है? मारानाथा कितने लोगों ने सुना है? हेलो, हालेलुया। कभी नहीं सुना आपने? प्रेज गॉड, आपने सुना है, आपने भी सुना है, आप भी सुनते हैं। बिल्कुल सही बात है। 1 कुरिन्थियों 16 जो मेरे पास बाइबल है उसके अंदर लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन जो मेरे पास बाइबल है यहां पर लिखा है, सो यदि कोई प्रभु से प्रेम नहीं रखता तो वो श्रापित है। मारानाथा। और मैं आपको आज एक मारानाथा जो सिर्फ एक शब्द नहीं है, हालेलुया, हेलो, हालेलुया, कि केवल ये एक शब्द नहीं है, बल्कि ये शुरुआती कलीसिया, स्टार्टिंग की जो चर्चेस थी, उस कलीसिया की एक पुकार थी, उनकी आशा थी, और आज हमारी भी आशा होनी चाहिए। और इस मारानाथा शब्द का अर्थ है, हे प्रभु तू जल्दी आ। हालेलुया। मारानाथा शब्द का अर्थ है, हे प्रभु तू जल्दी आ, या ये कहना कि प्रभु आ रहा है। तो यहां लिखा है कि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक पुकार है, एक प्रार्थना है। मैं आपको पहले की विषय में थोड़ा बता दूं कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाए गए और उसने एक वायदा किया कि मैं वापस फिर आऊंगा। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया, आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा। और उसने लोगों को इस बात को रिमाइंड कराने के लिए ये शब्द जो है, ये आरामी शब्द जो है, वो लोगों को बोलना शुरू किया, इस बात को याद दिलाते हुए कि हमारा प्रभु आ रहा है। उस समय में लोग जो हैं वो प्रेज द लॉर्ड नहीं कहते थे, जय मसीह के नहीं कहते थे, नमस्कार नहीं कहते थे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून नहीं कहते थे, लेकिन इस बात को कहते थे मारानाथा, और इस बात की गवाही देते थे, इस बात का ऐलान करते थे कि मेरा प्रभु आ रहा है, कि हमारा परमेश्वर जो है वो आ रहा है। आज जरूरी है कि हम इस बात का ऐलान हर जगह, हर हालात में, हर परिस्थिति में आकर कहें कि मेरा प्रभु आ रहा है। जब हम इस बात की तैयारी को रखते हैं, जब हम इस बात को हमेशा अपने जहन में, अपने विचारों में रखते हैं और याद रखते हैं कि मेरा प्रभु आ रहा है, आज हमें इस बात को हर जगह पर बताने की जरूरत है, इस बात को हर जगह पर ऐलान करने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, वो हमें लेने के लिए आ रहा है। देखिए यहां पर वचन में लिखा है कि मारानाथा का अर्थ है, हे प्रभु आइए और हमारे प्रभु तू आ। आमीन। ये एक शब्द जो आरामी शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
और ये इस शब्द के अंदर हम 3 महत्वपूर्ण बातों को आज जो है हम मनन करने जा रहे हैं। 3 बातों को हम लोग इस शब्द के द्वारा जो है हम देखने जा रहे हैं। पहली आप आयत को निकाल सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसकी 3री आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14 वर्स 3। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसकी 3री आयत। यहां पर ऐसा लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर तुम्हें आकर अपने यहां ले जाऊंगा, और मैं कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मारानाथा एक वायदा है। मारानाथा जो शब्द है ये एक प्रॉमिस है कि वो परमेश्वर वापस आ रहा है। और वापस किस लिए आ रहे हैं वो? हेलो, प्रभु यीशु मसीह वापस किस लिए आ रहे हैं? हमें मारने के लिए? हमारा कुछ और कहीं पर डील करने के लिए लेकिन नहीं, लेकिन वो हमें लेने के लिए आ रहा है। और किस लिए लेने आ रहा है? देखिए यहां पर क्या लिखा है कि जहां मैं हूं तुम भी वहीं रहो। वो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको लेने के लिए आ रहा है। इसलिए लेने के लिए आ रहा है कि जिस आज स्वर्ग में मैं मौजूद हूं आप भी उस स्वर्ग में रहें। जिस जगह मैं रह रहा हूं, जिस घर में मैं रह रहा हूं, जो जगह मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है, उस जगह पर आप भी रह सको। और आज हमें इस बात की खुशखबरी जो है वो सब लोगों को बताने जरूरी है। आज इस बात को हमें हर किसी को बताना जरूरी है कि मेरा प्रभु मुझे लेने आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपने अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि मैं लद्दाख जा रहा हूं, बाइक्स पे मैं लद्दाख जा रहा हूं, मैं पहाड़ों पर घूमने जा रहा हूं। या कभी किसी ने आपसे कहा होगा कि मैं यूएसए जा रहा हूं घूमने, मैं अब्रॉड जा रहा हूं, मैं थाईलैंड जा रहा हूं, मैं बैंकॉक जा रहा हूं, हम छुट्टियां मनाने यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। हम हर किसी को बेहद और अच्छी तरीके से हर चीज को बताते हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, है ना, कि हम वहां जाकर ऐसा करेंगे, हम वहां जाकर ऐसा करेंगे, मैं वहां जाकर वैसा होऊंगा, मैं वहां जाकर ऐसा होऊंगा। कितने एक्साइटेड होकर हम लोग जो हैं अपनी छुट्टियों के विषय में, अपने टूर्स के विषय में, अपनी चीज़ों के विषय में, जहां हम घूम आए, जहां हम जा रहे हैं, जहां हम जाएंगे, उन सब चीज़ों के लिए हम लोग बहुत अच्छे से बता रहे हैं। लेकिन आज प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस बात के लिए कहें कि मेरा प्रभु मुझे लेने आ रहा है और मैं वहां उसके साथ आनंद करूंगा, मैं वहां उसके साथ खुशी मनाऊंगा। मैं आज उस घर में रहूंगा जिस घर में प्रभु यीशु मसीह रहता है, वो उस जगह पर रहूंगा जहां वो जगह उसने मेरे लिए बनाई है। ये पहली बात आज हमें देखनी जरूरी है कि ये यीशु का वादा स्पष्ट है कि वो हमें लेने आ रहा है। और ये वादा आज का नहीं है। हालेलुया। ये वादा आज का नहीं है कि शाम को प्रभु ने मुझसे बात की और मैं इस बात के बारे में प्रचार करूं। ये वादा आज का नहीं है। ये वादा 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। कितने साल पुराना है? 2 साल पुराना है। थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, कितने साल पुराना है? 2000 साल से भी ज्यादा पुराना ये वादा जो है ये परमेश्वर का है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का समय अलग है, वो अलग समय में काम करता है। वो हमारी समझ से, हमारी बुद्धि से, हमारे सोच विचार से काम नहीं करता। हालेलुया। और दूसरी बात जो है मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, पहली बात है कि यीशु का वादा है वह वापस आएगा। दूसरी बात कि अब हम उस तैयारी में, प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आ रहा है। कितने लोग तैयार हैं इस बात के लिए? पैकिंग बुकिंग हो गई? हालेलुया। मैं जब एक दिन के लिए भी कहीं बाहर जाता हूं तो मेरे बैग में एक दिन का एक्स्ट्रा कपड़े मेरे पास पड़े होते हैं, है ना। एनी कई बार कहती है इतना बोझ उठाकर क्या करोगे, मैंने कहा एक्स्ट्रा होना चाहिए, है ना। हम जब कहीं जा रहे हैं तो हमें उसकी तैयारी भी करनी है।
हमें अपनी चीजों को इकट्ठा भी करना है। क्या हो कि हम वो चीजें इकट्ठा करते रहें कि जो हमें जाने की, जो हमारे काम की नहीं है, तो क्या जब हम वहां पहुंच जाएंगे क्या वो चीजें हमारे काम आएंगी? मेरे प्रियो, आज मैं आपको क्लियर और बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आज जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, आज जो आप अपने लिए तैयार कर रहे हैं, वो आपके साथ परमेश्वर के घर में जाने वाला नहीं है। आज हम सोना इकट्ठा कर रहे हैं, हालेलुया। आज हम रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, आज हम घर इकट्ठे कर रहे हैं, आज हम बड़ी बड़ी गाड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं, आज हम अच्छी जगहें इकट्ठी कर रहे हैं। ये हमारे साथ जाने वाली नहीं है। कई बार हम लोग जो चीजें हम छोड़कर जाने वाले हैं, हम उन चीजों को इकट्ठा करने के लिए इतने व्यस्त हो जाते हैं, हम उन बातों को भूल जाते हैं जो हमारे साथ जा रही हैं। हम उस रिश्ते को भूल जाते हैं जिस वजह से हम लोग जा रहे हैं, हम उस रिलेशनशिप को भूल जाते हैं। आज जरूरी है कि हम रुपया पैसा, ठीक है, ये हमारे इस संसार के जीवन के लिए बेहद जरूरी है, हमें चाहिए, लेकिन हम हमेशा ही इन्हीं के विषय में बात करें, इन्हीं के विषय में चलते रहें, इन्हीं को इकट्ठा करते और इन्हीं के लिए सब कुछ करते रहें, ये बेहतर और बहुत अच्छी बात नहीं है। आज जरूरी है हम उन चीजों को छोड़ें जो हमारे काम की नहीं है। आज हम यहां सोना इकट्ठा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि स्वर्ग में सोने का क्या काम है? हेलो, सड़कें वहां सोने की हैं। आपकी अंगूठी वहां पर कुछ भी काम की नहीं है। लोग कहेंगे, वहां पर कहेंगे, हंसेंगे आपके ऊपर अगर आप सोना पहन कर गए। बोले ये क्या कूड़ा कबाड़ पहन कर घूम रहे हैं, ये तो धूल मिट्टी पहन कर घूम रहे हैं। हालेलुया। आज हमें तैयारी करनी है। आज हमें वैसे तैयारी करनी है, ऐसे तैयारी नहीं करनी कि मैं लद्दाख जा रहा हूं, ऐसे तैयारी नहीं करनी कि मैं हिमाचल पे घूमने जा रहा हूं, ऐसे तैयारी नहीं करनी कि मैं अब्रॉड जा रहा हूं, मैं विदेश जा रहा हूं। नहीं, ऐसी तैयारी मत कीजिए। आप ऐसी तैयारी कीजिए कि मैं परमेश्वर के घर जा रहा हूं। आज आपको ऐसी चीजों को इकट्ठा करनी है कि जो आपको परमेश्वर के राज्य में लेकर जा रहा है। आज आपको ऐसे रिश्तेदारों की जरूरत है, ऐसे रिश्तों की जरूरत है जो आपको परमेश्वर में बढ़ने में सहायता करेंगे। मैं कहता हूं कि सब जवान बच्चों से, सब लोगों से आज मैं ये सलाह दे रहा हूं सबको कि अपने लिए ऐसे दोस्तों का चयन करें, अपने लिए ऐसे मित्रों को ढूंढें जो आपको परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे, जो आपको परमेश्वर के वचन में उठा रहे हैं, जो आपको परमेश्वर की आराधना में उठा रहे हैं, जो आपको कलीसिया आने के लिए उत्साहित करते हैं, जो आपको परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए उत्साहित करते हैं। ऐसे दोस्तों का चयन करें। ऐसे दोस्तों को छोड़ दें जो संडे को कहते हैं आज छुट्टी है और हम मूवी चल रहे हैं। ऐसे दोस्तों को छोड़ दें जो कहें कोई बात नहीं, इस संडे चर्च नहीं जाएंगे, हम लद्दाख घूम कर आएंगे। आज ऐसे लोगों को छोड़ने की जरूरत है। आज जब तक आप नहीं बताएंगे, अपनी तैयारी के विषय में आप नहीं बताएंगे, तो वो लोग नहीं जानेंगे। आज हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को, आज हमें अपने परमेश्वर को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि यस, आई एम द क्रिश्चियन, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं और मैं स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा हूं। यहां पर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 42 और 44 आयत के अंदर ऐसा लिखा है, इसलिए जागते रहो कि क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इस कारण तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र जो है वो आ जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 42 और 44 आयत में ऐसा लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। मैंने रैप्चर के विषय में एक बार एक मूवी देखी, मैं मूवी देख रहा था रैप्चर के विषय में, और एक पासबान कलीसिया में मेरी तरह प्रार्थना कर रहा था या इसी बात को लेकर प्रचार कर रहा था, और उसने कहा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको लेने कभी भी आ सकता है। जब उसने कहा कि वो कभी भी आ सकता है, तो सब लोग यहां देखिए, जब उसने कहा कि वो कभी भी आ सकता है तो बाइबल जमीन पर ऐसे गिर गई। आप जानते क्यों? क्योंकि रैप्चर हो चुका था।
कलीसिया में आधे लोग अपनी जगहों पर से गायब हो चुके थे। उनकी वैल्यूएबल चीज़ें, उनका सोना, उनका चांदी, उनका रुपया, उनका पैसा, उनके अच्छे कपड़े, उनके अच्छे जूते, वो सब वहीं रह गए और सिर्फ वो लोग स्वर्ग पर उठा लिए गए। रैप्चर ऐसे होगा, रैप्चर ऐसे ही होना है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ जाएगा, आप जानते भी नहीं हैं। बाइबल बताती है कि सब लोग तैयारी कर रहे होंगे अपने दुनिया के कामों की, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ जाएगा। और मैं आज विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह अभी भी आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी तैयारी कैसी है? हमें एक अलग जीवन जीना है। मारानाथा का जीवन जो है वो हमें जीना जरूरी है। मारानाथा का जीवन क्या है? पवित्रता में जीवन जीना। आज आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 3, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है कि वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। आज हमें परमेश्वर की तरह जिंदगी जीने का जरूरत है कि जैसा परमेश्वर ने हमें सिखाया है, जैसा परमेश्वर हमें सिखाता है, जैसे पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है, हमें पवित्र बनना है। बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि परमेश्वर पवित्र है तो तुम भी पवित्र बनो। आज हमें पवित्रताई का जीवन जीना महत्वपूर्ण है। आज आपको पवित्रताई का जीवन, और दूसरी बात है प्रेम में बढ़ना। मारानाथा का जीवन क्या है? पवित्रता में जीना। और दूसरी बात है, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा तुमसे प्रेम रखते, हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में है और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम प्रेम में बढ़ते रहें। प्रेम की परिभाषा हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्हाट इज लव। प्रेम क्या क्या करता है, प्रेम क्या क्या सहता है। वो सब कुछ सहता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसकी एक खासियत है, वो कभी हारता नहीं। अगर आप प्रेम से जिंदगी चला रहे हैं तो आप कभी भी हारेंगे नहीं। तो प्रेम में बढ़ना है। और तीसरी बात है सुसमाचार को फैलाना है। यहां पर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और 19 और उसकी 20 आयत में लिखा है, इसलिए तुम सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। ये दर्शन आप हमेशा लेकर चलें। आज आपको सुसमाचार फैलाने की जरूरत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लोगों को बताने की जरूरत है कि मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? क्योंकि मेरा प्रभु मुझे लेने आ रहा है। ये बात आज आपको एक आग की तरह फैलाने की जरूरत है कि मेरा प्रभु मुझे लेने आ रहा है ना? आप जोर से कह सकते मारानाथा, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे लेने आ रहा है। और चौथी बात जो है इसमें लिखे है, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना, एक दूसरे को उत्साहित करना। परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर में बढ़ोतरी के लिए एक दूसरे को उत्साहित करना ये ज़रूरी है। अभी तक हम 2 बातें सीख चुके हैं। वो है यीशु का वायदा कि वह वापस आएगा, और दूसरी बात है हमारी तैयारी कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी को जिएं। और हमारी तैयारी में हमने 4 बातें सीखी हैं: पवित्रता का जीवन, प्रेम में बढ़ना, सुसमाचार फैलाना और एक दूसरे को उत्साहित करना। ये हमारा जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। ये 4 बातें हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि हमें ये करनी ही करनी है। और तीसरी बात है कि महिमा का दिन, ये है कि हमारी आशा है। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे लेने आ रहा है? क्या ये बात सच है कि आप सबके हाथ खड़े हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? सचमुच है? तैयारी आसान नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। वहां वीजा लगना आसान नहीं है, वहां पे क्लियरेंस लगना आसान नहीं है, लेकिन हमें हमेशा हर जगह हर परिस्थिति में तैयार रहना है कि मेरा यीशु मुझे लेने आ रहा है। हालेलुया। और देखिए यहां पर लिखा है, और महिमा के दिन प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसकी 20वीं आयत कहता है कि जो इन बातों की गवाही देता है वह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं, आमीन। प्रभु यीशु तू आ।
अब यीशु मसीह आपको और मुझको कैसे लेने आ रहे हैं? आप जानते हैं कैसे वो आ रहा है? उसने लैम्बोर्गिनी ले ली है। हेलो, कैसे? थोड़ा जोर से बोलिए। बादलों पर आ रहे हैं। आप सोचिए, अगर आपको इस तरह किसी के साथ जाना है तो आपको तैयारी कैसी करनी है? यीशु मसीह आपको बादलों पर लेने आ रहे हैं। आपके लिए कोई आपकी जो महंगी गाड़ी है वो यहीं रह जाएगी। हालेलुया। जो गाड़ी आप प्लान कर रहे हैं वो यहीं रह जाएगी। जो आप घर प्लान कर रहे हैं वो यहीं रह जाएगा। हालेलुया। लिखा है, और पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 और 17 आयत इस बात को कहती है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। कहां से? वो अस्पताल से नहीं आ रहे हैं, वो हमारे बीच में से नहीं उठ खड़ा होगा। हालेलुया। लिखा है कि वो प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, और तब मसीह में जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। उसके बाद जो हम जीवित हैं, बचे रहेंगे, उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अभी यीशु मसीह धरती पर आने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने उसके घोड़े पे दिखाया तो वो घोड़े पर आकर हमारे घर के बाहर पार्क करेगा, कहेगा बैठो जरा, 3-4 बंदे जो यहाँ बैठे हैं पीछे बैठाया और ले। ऐसा नहीं होगा। वो यीशु मसीह सबको बादलों पर दिखाई देगा। आमीन। वो बादलों पर दिखाई देगा, और जब वो तुरही फूकी जाएगी, हालेलुया, वो जब ट्रम्पेट जो फूकी जाएगी, और जब वो फूकी जिसके कान में पड़ेगी ना, वो सब के सब जो है वो उठा लिए जाएंगे। मैं वीडियो ढूंढ रहा था, मुझे मिली नहीं तो मैं आपको पूरी दिखाता कि कैसे हम लोग अपने कपड़ों को छोड़कर, अपनी गाड़ियों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर, अपनी महंगी वैल्यूएबल चीज़ों को छोड़कर, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी ज़िंदगी के उन सब कामों को छोड़कर कैसे हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग पर, बादलों पर हमें उठा लेगा। हालेलुया। मैं आज भी उस जब दर्शन को सोचता हूँ, मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं इमेजिन करना शुरू कर देता हूँ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें बादलों पर उठाकर लेके जाने वाला है ना। कैसे हम लोग उठाए जाएंगे, है ना। सब चीज़ें यहीं रह जाएंगी, सब व्यर्थ हैं, है ना। सब चीज़ें यहाँ रहने वाली है, कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं है, सिर्फ हम जाने वाले हैं, सिर्फ हम। और हम भी इस शरीर के साथ नहीं जाने वाले। एक नया शरीर हमें मिलेगा, एक नई देह हमें दी जाएगी। ये तो नाशमान देह, लेकिन हमें एक अविनाशी देह दी जाएगी। ये अविनाशी जीवन हमें जीना है, अविनाशी देह हमें दी जाएगी जब हम स्वर्ग पर उठाए जाएंगे। हालेलुया। थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसकी 16-17 कहती है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, तब जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और उसके बाद हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आज ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार रखें, अपने आप को तैयारी करें। हम तैयारी मत करें कि मैंने जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। इधर की तैयारी ज़रूरी नहीं है, आप जाएं, जहाँ जाना जाएं, लेकिन इस तैयारी के साथ हमेशा रहें कि मेरा यीशु मुझे लेने कभी भी आ सकता है। पहले के समय में लोग किसी को भी प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की नहीं करते थे। वो लोग कहते थे, क्या कहते थे? जोर से कहें, हेलो, जोर से कहें, क्या कहें? जोर से कहें, मारनाथा, कि मेरा प्रभु आ रहा है, मेरा प्रभु मुझे लेने आ रहा है। आज इस बात का ऐलान हमें हर जगह करना है। जो नहीं जानता उसको भी बता दें कि भाई मैं तो चला। बोला कहाँ? मेरा प्रभु मुझे लेने आ रहा है। मैं जा रहा हूँ। बोला कहाँ? कि मेरा यीशु मुझे लेने आ रहा है। आज हम तैयारी कर लें, आज हम विश्वास कर लें कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं इस जगह का नहीं हूँ। मेरे लिए ये जगह सिर्फ कुछ दिनों की है, हमेशा का जीवन में यहाँ नहीं जीना। हमेशा के लिए मैं यहाँ नहीं आया। मैं यहाँ पर 50 साल, 60 साल, 70 साल, हद से हद 80 साल हो सकता हूँ, लेकिन इटर्नल लाइफ के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। और आज ज़रूरी है कि हम अपनी रोज की प्रार्थना में, हालेलुया, याद रखिए, ध्यान से सुनिए इस बात को, कि हम रोज की प्रार्थना में मारानाथा जरूर कहें। हर रोज जब हम प्रार्थना करें इस बात को कहें कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मुझे लेने आ रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को रोज याद दिलाएं, उस बच्चे की तरह जिसको उसके बाप ने
उसके बर्थडे आने में भी 1 साल होगा, है ना। उस बच्चे की तरह जो अपना बच्चा रोज उठकर कहता है कि प्रभु, कि पापा आपने मुझसे वादा किया है, मुझे आप मेरे बर्थडे पर ये देने वाले हैं, है ना। रोज कहें कि प्रभु तेरा वादा है कि तू मुझे लेने आ रहा है। रोज कहें इस बात को, है ना। अपनी लालसा को परमेश्वर के सामने व्यक्त करें, अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने बताएं। रोज अपने दैनिक जीवन की प्रार्थना में इस बात को रोज कहें कि प्रभु मारानाथा, कि क्योंकि तू मुझे लेने आ रहा है। हालेलुया। अपने पवित्र जीवन को जिए और क्या करें, पाप से दूर रहें। परमेश्वर का वचन एक जगह पर कहता है कि 2 आंखों के साथ नरक में डाला जाने से बेहतर है कि मैं 1 आंख के साथ स्वर्ग में चला जाऊं। हालेलुया। कि जो आपके शरीर का अंग, जो चीज आपसे पाप करवा रही है, आप उस चीज के लिए मर जाओ। बाइबल इस जगह पर कहती है कि अगर तेरी आंख तुझसे पाप करवाए तो अपनी आंख को निकाल दे। इसका मतलब ये नहीं कि चाकू ले और निकाल के फेंक दें, हैं। अगर आपकी टांग आपसे पाप करा रही है, ऐसा नहीं है कि आरी ले काट दें, ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। इसके कहने का संदर्भ है कि अगर आपकी आंख आपसे पाप करवा रही है तो इसको मरा हुआ घोषित कर दें कि ये है नहीं, मैं नहीं देख रहा। अगर आपके पांव पाप की तरफ दौड़ रहे हैं तो इन्हें घोषित कर दें कि है नहीं, मैं जा नहीं सकता, है ना। मैं हमारे भाई साहब को जानता हूँ बड़े अच्छे से, विक्की भैया को। उन्होंने एक बार, उनकी सिस्टर ने फ़ोन आया किसी का, उनकी सिस्टर ने कहा कि विक्की फ़ोन उठा के कह दे कि मैं घर पे नहीं हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं बोल देता हूँ। उसने फ़ोन उठाया और कहा कि भैया दीदी कह रही है मैं घर पे नहीं हूँ। पाप करने के लिए भोले बन जाएं कि मुझे करना आता नहीं है, इनोसेंट बन जाएं कि मैं नहीं कर सकता, मुझे पता ही नहीं कैसे होता है ना। आपने कभी देखा इनोसेंट लोगों को देखा है कि एक इजी सी चीज भी वो कहते हैं मेरे को तो नहीं पता, है ना। हम उनको कई बार भोंदू कहते हैं, है ना, कि तेरे को इतना नहीं पता ये सामने यार ये दुकान है यहां से जाके लानी है। मतलब मुझे पता ही नहीं, जाता नहीं कभी भी, मैं कभी नहीं गया आज तक। तो हमें पाप के लिए ऐसा बनना, हमें अपने आप को पाप के लिए ऐसा बना देना है कि मैं नहीं जानता। आपको अपनी जिंदगी में पवित्र जीवन जीना है एट दिस कॉस्ट, किसी भी कीमत पर आपको अपने जीवन में पवित्र जीवन जीना है। वो कौन था जो एक उसकी पत्नी को छोड़कर भाग गया? कौन था? यूसुफ। कौन था? है हेलो, यूसुफ था। किसकी पत्नी को छोड़कर भाग गया? पोतीपुर की पत्नी को। प्रेज गॉड, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं अपने लिए ना, प्रेज गॉड, है ना। अरे जोरदार मतलब जोरदार, साइलेंट मोड पे नहीं बजाए, अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। यूसुफ पोतीपुर की पत्नी को छोड़कर भाग गया। ऐसे नहीं छोड़कर भागा, पता वो क्या छोड़कर भागा? अपना वस्त्र छोड़कर भाग गया कि मेरा कुछ भी नुकसान हो जाए मैं पाप में गिरने वाला नहीं। चाहे मेरा सब कुछ क्यों ना चला जाए, मेरी दुनिया में बेइज्जती हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं पाप नहीं करने वाला, मैं पाप में गिरने वाला नहीं। आज हमें पाप के लिए ऐसे रवैये को अपनाना जरूरी है कि चाहे मुझे कितना ही घाटा क्यों ना हो जाए, चाहे मेरा फायदा होते होते नुकसान क्यों ना हो जाए, मुझे पाप में नहीं गिरना। आज हमें ऐसा पवित्र जीवन जीने की जरूरत है। और सुसमाचार हमने पहले भी सुना कि सुसमाचार हमेशा एक दूसरे से साझा करो। आज अपने जीवन में इस बात को ठान लें कि आपने सीधा जाकर यीशु मसीह का नाम प्रचार नहीं करना है, लेकिन जब कोई आपसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करे, उसका हाथ पकड़कर प्रार्थना जरूर करनी है। और प्रार्थना इस तरह से करनी है कि प्रभु यीशु, मैं चाहता हूं कि तू इनकी सहायता कर। उनके कान में जब प्रभु यीशु मसीह जाएगा और जब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी तो उसके पता होगा कि ये काम जो है, ये प्रार्थना जो है, वो यीशु मसीह ने सुनी है। आज आपको
प्रचारक बनने की जरूरत नहीं है, आपको एक अच्छा प्रार्थना योद्धा बनने की जरूरत है। जब कोई आपसे कुछ भी शेयर करे, चाहे वो फ़ोन पर ही कहे, कोई बताए, अगर आप किसी से पूछो कि भाई आज आप मिले नहीं, आज आप ऑफिस नहीं आए, तो वो अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करें, तो उसको कहो कैन आई प्रे फॉर यू। कोई आपको मना नहीं करेगा। और जब यीशु मसीह का नाम उसके कानों में जाएगा तो आप विश्वास करें, ये एक अद्भुत बीज आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी ज़िंदगी में बो दिया है, और वो ज़रूर काम करेगा। सुसमाचार को लेकर जाएं। हालेलुया। आशा में स्थिर रहे, कितनी भी कठिनाइयाँ, कितनी भी परेशानियाँ, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन आप अपने आप को स्टेबल रखिए, अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड मत कीजिए, कभी भी झुंझलाइए मत। हाँ, कभी भी अपने आप को आपा मत खोने दें। अपना आपा मत खोने का मतलब जानते हैं? आपा मत खोने दें, ब्लास्ट मत होने दें अपने आप को कि मैं गुस्से में कर गया, ऐसा ना होने दें। एक स्थिर जीवन जिए, शांति भरा जीवन जिए, कि जो प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता हो। हालेलुया। आज आपका स्वभाव, आज आपकी बातें, आज आपका चाल चलन ही प्रभु यीशु मसीह को प्रचार कर सकता है। और आज आपकी बातें ही जो हैं इस बात को दर्शाती हैं, ये कह सकती हैं कि आपका परमेश्वर, आपका प्रभु यीशु मसीह आपको लेने आ रहा है। हालेलुया। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें।